अगर आप मेरे अकब में देखें तो आपको बिल्कुल जो अकब में है वो डिस्प्ले जो है ये यहाँ के सीडीए के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने ऑपरेशन किया था। नहीं, यहाँ पर दोबारा फिर नहीं आए। तो ये तो सरदार साहब मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये इन्होंने किया क्या है ना। नाज़रीन, हमने करीबन 1.5 माह कबल I-11-2 में टिम्बर और टाइल माफिया के इंक्रोचमेंट के हवाले से जो प्रोग्राम किया था उसके फॉलो अप के लिए जब आज हम पहुंचे तो एनवायरमेंट विंग की जानिब से ऑपरेशन की बाबत दी गई वार्निंग हस्बे मामूल सिर्फ दिखावा ही साबित हुई। इस वक्त हम एक बार फिर आज मोरखा 20/3/2025 में हम दोबारा यहाँ पे आए हैं और एनवायरमेंट विंग ने इनको टाइम दिया था 5 तारीख का। अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी भी ये इंक्रोचमेंट के हवाले से जो लकड़ बाहर पड़ी है, अब अगर हम इसको देखें ये पीछे जो यहाँ पे ये सामने ग्राउंड में पड़ी है, सुजुकी के पीछे भी लकड़ पड़ी है और अगर हम उस तरफ देखें ये देख रहे हैं यहाँ पे ये इसको भी देखा जाए तो ये भी पड़ी हुई है अभी। तो यानी कि यहाँ पे एनवायरनमेंट विंग ने ऑपरेशन दोबारा नहीं किया और इस हवाले से टिम्बर माफिया को अभी भी यहाँ पे हमायत जारी है सीडीए ऑफिसरान की। अगर ऑफिसरान की हमायत जारी ना होती तो यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म हुई होती। अगर आप मेरे अकब में देखें तो आपको बिल्कुल जो अकब में है वो इतिहाद टिम्बर नज़र आ रहा होगा। अगर इतिहाद टिम्बर की स्टॉकिंग देखें यहाँ पे जो उन्होंने बाहर लकड़ का स्टॉक किया हुआ है तो वो बिल्कुल आप नाज़रीन देख सकते हैं और सीडीए जो एनवायरनमेंट से मुतल्लिका लोग हैं वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इनको इसकी चीज़ की इजाज़त क्यों दी हुई है। और अगर इजाज़त दी हुई है तो फिर ये सारी जो अगर आप मेरे अकब में देखें यहाँ पे शायद ये होटल है या कुछ बना हुआ है यहाँ पे ये इल्लीगल, ये किस तरीके से बना हुआ है। तो ये जगह जो पार्किंग की जगह है यहाँ पे सीडीए ने टिम्बर मार्केट के लिए जगह पार्किंग के लिए मुख्तस की थी कि जहाँ पे आने जाने वालों के लिए आसानी हो। अगर हम देखते हैं यहाँ पे पार्किंग को कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो मेन रोड है उस पर अगर हम जाएं तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाते हैं क्योंकि रोड तंग हो जाता है। ख़रीदारी के लिए लोग आए होते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात होती है और इसीलिए वो रोड पे जो पार्किंग कर देते हैं। लकड़ के गोदामों के बाहर ओपन स्पेस की मराहत क्या कानूनी है या महकमा एनवायरनमेंट माहौल में खुद आलूदगी का सबब बन रहा है? फुटेज में डीजी एनवायरनमेंट की नाकस कारकर्दगी को बखूबी देखा जा सकता है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस एक मरतबा फिर हम टिम्बर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे सीडीए ने यहाँ के जो करता धरता है हाजी इनायतुर्रहमान साहब को 5 तारीख की डेडलाइन दी थी कि इससे पहले आप अपना यहाँ से सामान उठा लें और उन्होंने इस चीज़ की सीडीए से इजाज़त मांगी थी और मेंबर ने सीडीए इसकी इजाज़त दे दी थी। कैनी साहब, अब हम दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं और ये लकड़ें उसी की उसी तरह पड़ी हुई हैं, क्या कहते हैं सर? इस पे अब ये है कि हमें डीजी इन्वायरमेंट से मौक़िफ़ लेना पड़ेगा उनका कि आया कि इनको आपने 5 तारीख का टाइम दिया था, उसके बाद भी 1 महीना मेरे ख्याल से गालबन गुजर चुका है, तो ये जूं का तू है। तो इस पे हम जाके मेंबर एनवायरनमेंट से इंशाल्लाह बात करते हैं कि आपने मज़ीद उनको टाइम दिया है। यानी हम क्योंकि आए थे हाजी इनायत साहब के पास कि हम उनसे मज़ीद मालूमात लें कि क्या मामलात आपके आगे बढ़े, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वो इस टाइम मौजूद नहीं थे। तो लिहाजा ये है कि अब हम इसका जाके एनवायरनमेंट के डायरेक्टर साहब से ही कुछ इसके बारे में मौक़िफ़ लेंगे। कैनी साहब, जब हम लास्ट ऑफ आए थे तो यहाँ पे एनवायरनमेंट विंग ने ऑपरेट किया था और यहाँ पे ये कुछ खड्डे लगाए गए थे, तो क्या ये मुबीना मिली भगत नहीं है कि ये छोटा सा खड्डा लगा के और पीछे जो जगह ये है अंदर आने जाने के लिए वो बिल्कुल उनको इजाज़त दे दी है? तो ये क्या सीन है, इस हवाले से क्या कहेंगे? आप सीडीए में बीट कर रहे हैं तो ये सीडीए का क्या तरीक़ाकार है एनवायरनमेंट? ये तो सरदार साहब मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये इन्होंने किया क्या है ना। अगर इन्होंने खड्डे लगाने ही थे तो फ्रंट पे लगाते ताकि पीछे लोग ना जा सकते। इन्होंने फ्रंट पे लोगों के लिए जगह छोड़ दी, पीछे खड्डे लगा दिए। ये सिर्फ मेरे ख्याल से ऑफिसरों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑफिसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए या चेयरमैन की आंखों के धूल? सर, चेयरमैन साहब को भी तो ऑफिसर ही बताएंगे ना, निचला अमला तो नहीं बताता। समझे कि ऑफिसर की आंखें बंद हैं तो समझे चेयरमैन साहब की आंखें बंद हैं। तो चेयरमैन साहब का जो विजन है एक खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामाबाद के हवाले से, तो अगर यही हालात रहे तो क्या वो उस पर वो अमल दरामद करा पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। ये इंक्रोचमेंट को नवाजने के लिए
मुख्तसर सा एक गड़ा खोद दिया गया और उसके आगे जो अंदर आने जाने के लिए वो जगह खुली छोड़ दी गई। अगर आप ये देखें इस साइड पे ये सारी जगह, यहाँ से बड़ा ट्रक भी और बड़ा ट्राला भी आराम से अंदर जा सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को सब यस करके दिखाना और या मंथलियाँ जो लगी हुई हैं उनको बैकअप देने के लिए ये सारा काम किया जाता है, यानी दिखाना और करवाना कुछ और। अच्छा, ये हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीडीए ने दोबारा ऑपरेशन किया था? नहीं, यहाँ पर दोबारा फिर नहीं आया है, बस एक मरतबा आया तो फिर आया नहीं है। तो ये जो लकड़ें पड़ी हुई हैं गैर कानूनी पड़ी हैं, तो ये अपनी मर्जी के मन बादशाह हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं था इसलिए हमने रख दिया, हमने इधर पड़ा हुआ था। मगर डर नहीं लगता आपको सीडीए से? डर क्यों नहीं लगते, सबसे डर लगते हैं। मगर पैसे देते हैं? इसका नहीं पता, इसका इल्म नहीं है पैसे कुछ तो देते होंगे ना यार, वैसे कौन रखने देते? नहीं, इतना तो मुझे भी नहीं पता पैसे का। अच्छा, और वापस रख दिए कोई। ये जो जगह है ये हाजी नायत साहब की है ना? जी बिल्कुल, ये जी अनातुल्लाह के। अच्छा, जो मरकजी सदर है यहाँ के, ठीक है। ये भी जो बाहर गैर कानूनी डंपिंग हुई है ये भी हाजी इनायत साहब की है, लक्कड़ जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो वो खुद भी वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन चले उनसे भी पूछेंगे कि वो खुद क्यों वायलेशन कर रहे हैं। मरकज़ टीम हाजी अनायत सदर मार्केट का पार्किंग जगह के कमर्शियल इस्तेमाल बारे उनका मौक़िफ़ लेने उनके ऑफिस पहुंची तो बताया गया कि वो सोए हुए हैं। हमारे इसरार पर भी उनको ना बुलाया गया। अच्छा, ये एनवायरनमेंट ने जो टाइम दिया था और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लकड़ को भी देखें, जो बड़े बड़े लकड़ के जो स्टॉक लगे हुए हैं और वो भी बिल्कुल बाहर पड़े हुए हैं और सीढ़ी की जगह पड़े हैं, जबकि यहाँ पे ये कहा गया था कि इस सब को हम उठवा देंगे। और जो यहाँ के मरकज़ी सदर हैं उन्होंने भी कहा था कि जी इसको हम यहाँ से उठवाएंगे। ये अगर देखें तो ये सारा सामान यहाँ पे डंप हुआ है, पार्किंग का एरिया है ये, और इस पार्किंग के एरिया को कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर सीडीए इसको लीज भी कर दे और मंथली इनका किराया ले ले, फिर भी सीडीए को कुछ ना कुछ आमदनी तो यहाँ से होगी। लेकिन यहाँ पे सीडीए की जगह को ज़ाहिर है यहाँ पे सीडीए मुलाजमीन या ऑफिसरान कुछ ना कुछ तो इनसे लेते होंगे, तभी इनको यहाँ पे इजाज़त पड़ी हुई है। नहीं तो पार्किंग के एरिया में डंप करने की या यहाँ पे डिस्प्ले करने की इजाज़त किसी को नहीं होती। अगर हम यहाँ देखें, ये देखें यहाँ पे टाइल डिस्प्ले है और ये टाइल डिस्प्ले जो है ये यहाँ के सीडीए के जो मुलाजमीन हैं उनकी मिली भगत का नतीजा है, वरना यहाँ पे ये डिस्प्ले करना किस तरीके से कानूनी हो सकता है जबकि ये पार्किंग का एरिया है।